हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरी। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 4 के इंग्लिश ग्रामर का यूनिट नंबर 4 आर्टिकल्स। सो आर्टिकल्स भी हम पढ़ चुके हैं। आर्टिकल्स कौन से होते हैं? ए, एन और द। ठीक है, तो वो वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम उनके सामने हम ए लगाते हैं, और वोवल साउंड वर्ड्स के आगे हम एन लगाते हैं। और जो स्पेशल चीज़ें होती है, जो जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ को पॉइंट करके बताते हैं, किसी ऐसी चीज़ जिसके बारे में हमें पता है उसके बारे में जब हम बात करते हैं तब हम द लगाते हैं, है ना। तो यही है आर्टिकल्स। तो अब हम देखते हैं इनके वर्कशीट्स। सबसे पहले देखते हैं वर्कशीट नंबर 1। सो बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको सही आर्टिकल पहचानना है। तो आपको देखना है कि एप्पल वर्ड है तो एप्पल के सामने ए आएगा कि एन आएगा। तो आपको पता है ना कि एप्पल ए साउंड से स्टार्ट होता है, वोवल साउंड से स्टार्ट होता है, तो आप एन एप्पल बोलेंगे। ठीक है, एक एप्पल के लिए आप एन एप्पल बोलेंगे। उसके बाद फिर देखिए बलून, तो बलून का बी कॉन्सोनेंट है तो आपने यहाँ पे ए को सर्कल करना है, क्योंकि ए अ बलून करके कहेंगे, इसको अ बलून पढ़ेंगे, ए बलून नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन हम ए लिखेंगे। ठीक है, देन वेस, वेस के लिए आप अ वेस बोलेंगे, क्योंकि ये व है, वी, ये वी से स्टार्ट है और वी एक कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, देन यहाँ पे है कैंडल, तो कैंडल के लिए भी अ कैंडल। ठीक है, एक कैंडल। देन मैंगो, म के आगे द मैंगो, एंड मैंगो नहीं आएगा। ठीक है, द मैंगो। उसके बाद बस आपको देखना है कि वो वोवल साउंड से है कि कॉन्सोनेंट साउंड से है। देन देखिए चॉकलेट, तो चॉकलेट के लिए अ चॉकलेट, ना कि एन चॉकलेट। अब यहाँ पे द सॉक्स आएगा क्योंकि यहाँ पे दो सॉक्स हैं, तो यहाँ पे आप द सॉक्स लिखेंगे क्योंकि अ नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सॉक्स है, यानी यहाँ पे प्लूरल यूज हुआ है, एस लगा है, तो दो चीजें हैं। पर अ हम तब यूज करते हैं जब हम एक चीज की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप द सॉक्स लिखेंगे। ठीक है, अ सॉक्स नहीं, अ सॉक होना चाहिए था, यहाँ पे एस भी लगा है। ठीक है, अब अ फिश, ठीक है, अ फिश आएगा, एन फिश नहीं आएगा क्योंकि एफ इज अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, उसके बाद अ टॉफीज या द टॉफीज, तो यहाँ पे अ नहीं आएगा क्योंकि अ का मतलब होता है एक, है ना। यहाँ पे टॉफीज है, प्लूरल है, सो द टॉफीज, है ना। आई लाइक द टॉफीज, तो यहाँ पे द आएगा। और इस तरीके से करेंगे ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं वर्कशीट नंबर 2। यहाँ पे भी आपको अ, एन और द यूज करके ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो सबसे पहले देखिए डैश फोन इज रिंगिंग, तो यहाँ पे अ फोन इज रिंगिंग नहीं आएगा, द फोन इज रिंगिंग, क्योंकि आपको पता है कौन सा फोन रिंग कर रहा है। द हम तब लगाते हैं जब हम ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं जिनके बारे में आपको पहले से पता है ना। जैसे द फोन इज रिंगिंग, अ फोन रिंगिंग नहीं आएगा क्योंकि आपको पता है कौन सा फोन रिंग कर रहा है, इसीलिए द फोन इज रिंगिंग। नेक्स्ट में देखिए गेट अ लिटर ऑफ ऑलिव ऑयल, यहाँ पे अ आएगा, एन नहीं आएगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट वर्ड है। तो 1 लीटर ऑलिव ऑयल के लिए आप अ लिटर ऑलिव ऑयल, अ लिटर ऑफ ऑलिव ऑयल बोलेंगे फ्रॉम द नियरेस्ट ग्रोसर, क्योंकि यहाँ पे द आएगा क्योंकि आपको पता है कि कौन से दुकान में जाना है। आप एक स्पेसिफिक ग्रोसर की बात कर रहे हैं जिसके बारे में आपको पता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे द नियरेस्ट ग्रोसर। देन कंप्यूटर इज अ यूजफुल मशीन, क्योंकि ये कोई भी कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है कि कंप्यूटर एक यूजफुल मशीन है, अ लगाएंगे। ठीक है, देन श्रीलंका इज एन आइलैंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आइलैंड है और आई एक वोवल साउंड प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे आप एन आइलैंड लिखेंगे। ठीक है, श्रीलंका इज एन आइलैंड। देन लास्ट वीक व्हाइल गोइंग टू द पार्क आई वॉज कॉट इन रेन, लास्ट वीक जब मैं उस पार्क में गया था, तो यहाँ पे किसी स्पेसिफिक पार्क के बारे में बात हो रही है कि लास्ट वीक में जब मैं उस पार्क में गया था, तो उस पार्क में तो कोई पार्क है जिसमें जहां पर वो जाया करता है। ठीक है, तो यहाँ पे while going to the park I was caught in rain, है ना, मैं भीग गया था और उसकी वजह से क्या हुआ, now I have a sore throat, अभी मेरा जो है गला खराब है, अभी मुझे जो है sore throat हो गया है, मतलब गला खराब हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे I have a sore throat। How blue does the sky look today, तो यहाँ पे आप sky के आगे लगाएंगे द,
पे स्काई के लिए हम द लगाएंगे क्योंकि स्काई एक स्पेशल चीज है और स्पेशल चीजें होती है जैसे अर्थ, स्काई, मून, सन, इन सब के आगे भी हम द लगाते हैं। तो हाउ ब्लू डज द स्काई लुक टुडे। तो अब नंबर 7 यहाँ पे आप लिखेंगे सेट द क्लॉक बैक। यहाँ पे द लगाएंगे, ठीक, क्योंकि आपको पता है आप कौन से क्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेट द क्लॉक है ना, उस क्लॉक को सही करो क्योंकि इट इज एन आवर फास्ट। अब यहाँ पे आर है, आर के सामने आप एन लगाएंगे। वैसे तो ये एच से स्टार्ट है लेकिन इसकी साउंड ओ है ना, आर साउंड है, वोवल साउंड प्रोड्यूस करता है, तो इसीलिए आप यहाँ पे एन लगाएंगे। इट इज एन आवर फास्ट, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे ये वर्कशीट नंबर 2 और कंप्लीट करेंगे ये यूनिट भी, यूनिट नंबर 4 आर्टिकल्स। होप आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले यूनिट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।